मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आम्ल क्षारक एवं लवण से ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं। और इसमें आपको पहले से ही दिख रहा होगा कि टिकआउट किया हुआ है, वो मैं पहले ही से टिकआउट इस तरीके से किया हुआ ही मैं इस तरीके से बना कर लाया हूँ। और अब मैं इसको डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो अम्लीय होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा तो 5 होगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो OH। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है यानी बनता है? तो Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, मतलब कौन लवण है? तो K2SO4। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में विक्रिया करके बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो इनमें से सभी यानी संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं तो गंधीय सूचक कहते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दही है। टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा और नींबू है। पीएच में पी का सूचक है तो पुषांश यानी पोटेंज। ठीक है। अगला है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड। अगला है, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो मुंह का पीएच मान मतलब 5.5 से जब कम होने लगता है ना, तो दांतों का क्षय निश्चित है। क्षय यानी दांतों का झरना। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, हेमेटाइट्रेड का अन्य नाम है तो अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जल की अस्थायी कठोरता को मतलब कि हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने वाला सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का। पोटास एलम होते हैं तो एक दिक लवण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो H2SO4 क्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो मूली। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+ यानी धन आयन एवं OH- यानी ऋण आयन। ठीक है, दोनों में। एक विलयन के किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का जो पीएच मान होगा वह कैसा होगा? तो 6 होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो H3PO4। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl3 सोडियम क्लोराइड। एसिटिक अम्ल एवं दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो CaO। अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो CaOH2। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम एवं पोटेशियम। लिटमस विलयन का जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 12H2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH। निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय नहीं है? तो NaCl। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं 45 ऑब्जेक्टिव बोल चुका हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।
थैंक यू। और मैथ के लिए मैं जल्द से जल्द ही और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हो तो पक्का मान लो कि 95% मैथ का 95% पक्का आ ही जाएगा बनकर। ठीक है, थैंक यू।